नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 2025 के एग्ज़ाम में पूछे गए मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लगातार इस चैनल पर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले तक 8 पार्ट्स हम कर चुके हैं। आज पार्ट 9 में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं। आने वाले जितने भी आपके मैथ बेस्ड एग्ज़ाम हैं, डेफिनेटली यहाँ से आपको हेल्प ज़रूर उनमें मिलेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। ये क्वेश्चन बोट एंड स्टीम का है। इसमें बोला है ईश्वर को बोट से 721 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है और अगर वो धारा के अपोजिट चल रहा है तो 42 आवर्स लगते हैं उसको ये डिस्टेंस कवर करने में, और अगर वो धारा के साथ चल रहा है तो उसको 15 घंटे लगते हैं। तो आपको धारा की गति बतानी है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चंस जो हैं बोट एंड स्टीम के, उनको हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं कि जो स्पीड ऑफ बोट है स्टिल वाटर में, उसको हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और जो स्पीड ऑफ स्टीम है उसको हम मानते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब जब बोट धारा के साथ चल रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी, ओवरऑल x प्लस वाई हो जाएगी। और स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो 721 किलोमीटर का है ही है, धारा के साथ चलने पे टाइम कितना लग रहा है, 15 आवर्स। तो ये आपकी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसके अपोजिट क्या हो रहा है कि जब बोट धारा के अपोजिट चल रही है, धारा के विपरीत चल रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी, क्योंकि पानी क्या करेगा, बोट की स्पीड को माइनस करेगा। तो स्पीड का फॉर्मूला फिर से डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो धारा के अपोजिट चलने पे टाइम कितना लग रहा है, 42 आवर्स का। ये दूसरी लीनियर इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। अब लीनियर इक्वेशंस को आप सोल्व कर लोगे। देखो यहाँ पे आपको y की वैल्यू निकालनी है, स्पीड ऑफ स्टीम पूछी है ना इसने। तो अगर इक्वेशंस को आप ऐड करोगे ना तो y से y कट जाएगा, तो इसलिए इक्वेशन को आपको सब्ट्रैक्ट करना है ताकि डायरेक्ट पहले आपके पास y की वैल्यू आपको मिल जाए। ठीक है ना। तो इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज होंगे, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब x से x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। लेफ्ट साइड में y प्लस वाई 2y आ जाएगा, और राइट साइड में देखो 721 आपको कॉमन ले लेना है। ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1/15 माइनस 1/42। तो देखो यहाँ से लेफ्ट साइड में आपके पास 2y बन जाएगा, 721 आपने कॉमन ले लेना है। ब्रैकेट के अंदर आएगा 1/15 माइनस 1/42। ठीक है। अब ब्रैकेट वाली टर्म्स को आपको सोल्व कर लेना है। 721 तो यहाँ पे आ ही जाएगा, 15 और 42 इनका एलसीएम आएगा 210। तो 210 को 15 से डिवाइड करोगे 14 आएगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 ही आएगा, माइनस 210 को 42 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है। और ये बन जाएगा आपका 721 इंटू ये 9 आ जाएगा अपॉन 210। इनको आप काट लोगे, 3 से ये 9 कटेगा, 3 आ जाएगा, और 210 कटेगा तो यहाँ 70 आ जाएगा। अब देखो 7 से ये 721 भी कटेगा, 103 आ जाएगा यहाँ पे। अब 103 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 309 बनेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। ठीक है। y की वैल्यू निकालनी है आपको, 2 को आप ले जाओगे राइट साइड में तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 309 अपॉन में आ जाएगा आपका 10 और मल्टीप्लाई 2। ठीक है। 2 से 309 कट जाएगा, डेसिमल में बनेगा आपका कितना बनेगा, ये 154.5, पर डिनोमिनेटर में 10 भी है तो ये कितना बन जाएगा, 15.45। तो ये आएगी स्पीड ऑफ स्ट्रीम 15.45 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी सही बनेगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि एक डीलर को 2 ड्रायर्स बेचे उसने, हर एक ड्रायर को उसने 63,000 में बेचा। पहले ड्रायर को बेचने पे उसको प्रॉफिट हुआ 5% का, और दूसरे ड्रायर को बेचने पे उसको 30% का लॉस हो गया। तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में जो उसको लॉस हुआ वो आपको निकालना है, लॉस परसेंटेज आपको निकालनी है। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ड्रायर की। ठीक है। तो फर्स्ट ड्रायर पे उसको प्रॉफिट हो रहा है 5% का। प्रॉफिट को पी से मैं डिनोट कर रहा हूँ। तो प्रॉफिट 5% का हुआ, 5% का मतलब 5/100 काटोगे 1/20 आ जाएगा। ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जो 20 है आपको पता है ये रेशो होती है किसकी, कॉस्ट प्राइस की। तो कॉस्ट प्राइस की रेशो 20 बन गई। न्यूमरेटर में 1 जो है ये प्रॉफिट हो गया, तो सेलिंग प्राइस की रेशो क्या बनेगी, 20 + 1 21। अब फर्स्ट ड्रायर कितने में बेच रहा है, 63,000 में, और रेशो में कितने में बेच रहा है, 21। तो इसका मतलब 21 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 63,000। ठीक है। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 3,000। ठीक। तो यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो फर्स्ट ड्रायर का।
एक रेशियो की वैल्यू 3000 आ गई ना, और कॉस्ट प्राइस की रेशियो कितनी है 20 है, 20 रेशियो की वैल्यू आपको निकालनी है। तो एक रेशियो की वैल्यू 3000 है, 20 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60,000 आ जाएगी। तो ये 60,000 क्या आ गया, ये फर्स्ट ड्रायर का कॉस्ट प्राइस आ गया। अभी हमें इसी तरह से जो सेकंड ड्रायर है ना उसका भी कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, तो सेकंड ड्रायर पे लॉस हो रहा है उसको कितने का 30% का, तो 30% का मतलब 30/100। ठीक है, तो ये 3/10 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो आप, जो आपके पास कॉस्ट प्राइस की रेशियो आएगी वो 10 आ जाएगी, और न्यूमरेटर में 3 जो है वो लॉस है, इसलिए सेलिंग प्राइस की रेशियो क्या बनेगी 10 - 3 7। अब देखो पीछे आपके पास कॉस्ट प्राइस की रेशियो 20 आई, और यहाँ पे कितनी है 10। तो कॉस्ट प्राइस की रेशियो जो है वो आपको सेम करनी होती है। तो सेम कैसे करोगे, यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब कॉस्ट प्राइस की रेशियो आपके पास कितनी बन गई 20, और सेलिंग प्राइस की रेशियो कितनी आ गई 14। अब क्योंकि वो दूसरा ड्रायर भी कितने में बेच रहा है 63,000 में, तो यहाँ पे दूसरे ड्रायर की जो रेशियो में सेलिंग प्राइस आया वो कितना आया 14, और एक्चुअल में कितने में बेच रहा है वो 63,000 में। तो 14 रेशियो की वैल्यू यहाँ पे 63,000 आ जाएगी। यहाँ से भी एक रेशियो की वैल्यू निकाल लो आप, तो कितनी आ जाएगी ये, तो ये 4500 आ जाएगी एक रेशियो की वैल्यू। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा दूसरे वाले ड्रायर का। तो दूसरे वाले ड्रायर की कॉस्ट प्राइस की रेशियो कितनी है 20 ही है। ठीक है, तो एक रेशियो की वैल्यू 4500, तो 20 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 90,000। तो ये दूसरे ड्रायर का क्या आ गया कॉस्ट प्राइस आ गया। अब आप टोटल कॉस्ट प्राइस देख लो, पहले ड्रायर का कितना था 60,000, दूसरे का कितना आ गया 90,000। तो कुल मिला के जो टोटल कॉस्ट प्राइस यहाँ पे बना वो कितना बना 1,50,000 रुपये, इतना ही बना 60,000 + 90,000। ठीक है, और टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 63,000 + 63,000, तो 1,26,000 ये टोटल सेलिंग प्राइस आ गया आपका। तो यहाँ से लॉस देख लो आपको कितना हो रहा है 24,000 का लॉस हो रहा है, क्योंकि आपको लॉस परसेंट निकालना है। तो कैसे निकालते हो, लॉस हो रहा है यहाँ पे कितने का 24,000 का, अपोन में आ जाएगा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 1,50,000 रुपये, और मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा। ठीक है, सोल्व कर लो इसको, ये 4 0 और ये 4 0 आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये 5 से कटेगा, 5 3 द 15 और 5 2 द 10, और 3 से ये 24 कटेगा, 8 आ जाएगा, 8 2 द 16। तो ओवरऑल जो उसको लॉस होगा वो कितना होगा 16%। ऑप्शन डी जो है आपका सही बनेगा यहाँ से। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप देखो इस क्वेश्चन में बोला है एक राशि है, उस राशि पर 16% पर एनम के हिसाब से 2 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो कितना है 797। तो आपको वो राशि निकालनी है, प्रिंसिपल आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज़ करोगे। 2 साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है उसको डी से डिनोट कर लिया मैंने, ये इक्वल होगा पी प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 और होल पावर टाइम। ठीक है, तो डिफरेंस कितना दे के रखा आपको 797, प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 16% दे के रखा है अपॉन 100, और टाइम कितना आ जाएगा 2 ईयर्स। ठीक है, इसको सोल्व करोगे थोड़ा सा आप, तो ये 797 आ गया इक्वल टू ये पी आ गया 16 × 16 कितना होगा 256 अपॉन 100 × 100 कितना बन जाएगा, तो ये 10,000 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल आपको निकालना है, 10,000 को आप ले जाओगे लेफ्ट साइड में, तो ये 797 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 256। ठीक है, अब 256 से ये 797 काट लो, डेसिमल में आंसर आएगा आपका। तो 797 को जब आप 256 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो डेसिमल में बनेगा वो बनेगा 3.1133। ठीक है, और इसको जब आप 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 31,133। ठीक है, तो ये बनेगा आपका प्रिंसिपल, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही बन जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ABCD। इस क्वाड्रिलेटरल का आपको एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। इसमें AB दे रखा है 17 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 8 सेंटीमीटर, CD 9 दे रखा है,
और AD 12 सेंटीमीटर, और जो AC है डायगोनल वो दे रखा है आपको कितना 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालोगे? पहले आपको ट्राइंगल ABC का एरिया निकालना है बाय यूजिंग हीरोन फॉर्मूला। उसके बाद ट्राइंगल ADC का एरिया निकालना है आपको हीरोन फॉर्मूला यूज़ करके, और फिर दोनों को प्लस कर देना है तो पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो पहले हम ट्राइंगल ABC का एरिया निकालते हैं। तो ट्राइंगल ABC का एरिया निकालना हो अगर आपको हीरोन फॉर्मूला यूज़ करके, तो सबसे पहले क्या निकालते हो आप? सेमी पेरीमीटर निकालते हो। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हो? ये ट्राइंगल की तीनों साइडों को प्लस करोगे, डिवाइड बाई 2 करोगे, तो 17 प्लस 15 प्लस 8 कितना आ जाएगा? ये 17 प्लस 15 कितना आएगा? 32। 32 प्लस 8 कितना आएगा? 40। 40 अपॉन 2 करोगे तो 20 आएगा। तो सेमी पेरीमीटर जो है आपके पास कितना आएगा? 20। तो ट्राइंगल ABC का एरिया कैसे निकलता है फिर? सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 20 इंटू 20 माइनस फर्स्ट साइड, तो 20 माइनस फर्स्ट साइड को आप 17 ले लो, तो 20 माइनस 17 करोगे तो 3 आ जाएगा, इंटू 20 माइनस सेकेंड साइड को 15 मान लो, तो 20 माइनस 15 करोगे तो 5 आ जाएगा, इंटू 20 माइनस थर्ड साइड 8 है तो 20 माइनस 8 कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करोगे, ये 12 है। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा? सोल्व क्या करना है आपको? फैक्टर करने हैं यहाँ पे इसके, तो 20 के फैक्टर करोगे आप तो कितना आएगा? 20 को ऐसे लिख लो आप 5 इंटू 4 लिख लो। ठीक है, और 3 की जगह 3 लिख लो, इंटू 5 लिख लो, और 12 को लिख लो 4 इंटू 3, तो पेयर बन जाएंगे आपके। ठीक है, एक पेयर बन गया आपका 5 का, एक पेयर बन गया आपका 4 का, और एक पेयर बन गया आपका 3 का। ठीक है, तो कितना आ गया? ये 60 आ गया, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ट्राइंगल ABC का एरिया आया। अभी आपको ट्राइंगल ADC का एरिया निकालना है, तो ऐसे निकालोगे आप। ट्राइंगल ADC का एरिया निकालना है आपको हीरोन फॉर्मूला यूज़ करके, पर उसके लिए सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो ट्राइंगल की तीनों साइडों को प्लस करो। 3 साइड कौन कौन सी हैं? एक 15, एक 12 और एक 9, तो इनको प्लस करोगे तो कितना आएगा? 36। 36 अपॉन 2 कितना आएगा? 18। तो 18 आ गया आपका सेमी पेरीमीटर। अब 18 माइनस फर्स्ट साइड आप 15 ले लो, तो 18 माइनस 15 करोगे कितना आ जाएगा? यहाँ तो S आएगा ना 18, और 18 माइनस फर्स्ट साइड, तो 18 माइनस 15 किया तो यहाँ 3 आ गया, इंटू 18 माइनस सेकेंड साइड 12 ले लो आप, तो 18 माइनस 12 करोगे तो 6 आएगा, इंटू 18 माइनस थर्ड साइड 9 है, तो 18 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 9 ही हो जाएगा आपके पास। फैक्टर कर लो थोड़े से आपके, ताकि आपके पेयर बन जाएं। तो 18 को लिख सकते हो 9 इंटू 2 इंटू 3, और 6 को लिख सकते हो 3 इंटू 2, और 9 का 9 रहने दो क्योंकि आपका पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो एक पेयर आपका 9 का बन गया, एक पेयर आपका 2 का बन गया, और एक पेयर आपका 3 का बन गया। तो ये कितना आ गया? 54 आ गया। तो ट्राइंगल ADC का एरिया आ गया 54, और ABC का कितना आया? 60। तो 60 प्लस 54 करोगे कितना आएगा? 114। तो ये पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया बन जाएगा आपका। क्लियर हो गया ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें क्या बोला है कि एक विक्रेता क्या कर रहा है, 1 रुपये में 7 नींबू खरीद रहा है वो। तो बोलता है अगर उसको 75% का गेन चाहिए तो वो 1 रुपये में कितने नींबू बेचेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करें, कॉस्ट प्राइस हम एक नींबू की अगर बात करें, तो देखो 7 नींबू वो ले रहा है 1 रुपये में, तो एक नींबू का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 1/7 रुपये, यही होगा। और प्रॉफिट लेना है उसको कितना? 75% का। तो क्या यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं? तो जब आपके पास कॉस्ट प्राइस भी हो, प्रॉफिट भी हो, तो आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 100 प्लस 75 करोगे तो 175 आएगा, अपॉन कितना आ जाएगा? 100 इंटू आ जाएगा कॉस्ट प्राइस कितना है? 1/7। ठीक है, 7 से ये 175 कटेगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा, और 25 से 100 कटेगा, यहाँ 4 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस 1/4 रुपये। तो ये सेलिंग प्राइस आया आपका एक नींबू का। तो 1/4 रुपये का क्या हुआ? एक नींबू बेचना पड़ेगा उसको। 1/4 रुपये में उसको एक नींबू बेचना पड़ेगा। तो 1 रुपये में कितना बेचना पड़ेंगे फिर? 4 नींबू। ठीक है ना, तो 1 रुपये में उसको 4 नींबू बेचना पड़ेंगे, तभी उसको
75% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन बी सही बनेगा। अब इसमें बोला है एक पाइप जो है एक टैंक को 18 मिनट में भर सकती है और दूसरी पाइप बी जो है उस भरे हुए टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकती है। तो यहाँ पे साथ साथ लिख भी लेते हैं। एक पाइप ए जो है एक टैंक को 18 मिनट में भर सकती है और दूसरी पाइप बी है वो भरे हुए टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकती है। तो 20 के साथ मैंने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये बी पाइप क्या कर रही है, टैंक को खाली कर रही है। यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं हम, या टोटल पार्ट्स निकाल लेते हैं कि टैंक के टोटल कितने पार्ट्स हैं कि वो टैंक भर जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 18 और 20 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 18 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 180 आएगा। अभी हमें क्या निकालनी होती है, पाइप ए और बी की एफिशिएंसी निकालनी है। तो पाइप ए की एफिशिएंसी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जो टोटल वर्क होता है, यहाँ पे मैंने टोटल पार्ट्स लिए हैं, वैसे ये टोटल वर्क होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे टैंक की बात हो रही है तो हम टोटल पार्ट्स ले लेते हैं। तो टैंक के टोटल कितने पार्ट्स भरने हैं, 180, और पाइप ए कितना टाइम ले रही है, 18 मिनट। तो एफिशिएंसी कितनी आएगी, 180/18। तो ए पाइप की एफिशिएंसी 10 आएगी। इसका मतलब जो पाइप ए है ना वो 1 मिनट में टैंक के 10 पार्ट भर सकती है, ठीक है। और पाइप बी की एफिशिएंसी क्या आएगी, 180/20। तो ये 9 आएगी, पर 9 क्या आएगी, माइनस में, क्योंकि बी पाइप टैंक को खाली कर रही है। तो टैंक बी की एफिशिएंसी -9 आने का क्या मतलब है कि पाइप बी जो है वो 1 मिनट में टैंक के 9 पार्ट खाली कर सकती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बोलता है इनिशियली पाइप ए इज ओपनड एंड आफ्टर 6 मिनट पाइप बी इज आल्सो ओपनड। तो हुआ क्या, पाइप ए को ओपन कर दिया 6 मिनट के लिए। तो पाइप ए जो है 1 मिनट में कितने पार्ट भर रही है टैंक के, 10। तो 6 मिनट में कितने भरेगी, 10 × 6 60 पार्ट, ठीक है ना। तो 6 मिनट में पाइप ए ने टैंक के कितने पार्ट भर दिए, 60 पार्ट भर दिए। पार्ट को मैं पी लिख रहा हूं, ठीक है। तो अब टैंक के रिमेनिंग पार्ट कितने रह गए भरने के लिए, 180 पार्ट है ना टोटल टैंक अगर भरना है, तो 180 पार्ट भरना पड़ेंगे। 180 में से 60 पार्ट तो भर चुके हैं। अब रिमेनिंग पार्ट कितने बचे टैंक के भरने के लिए, 180 - 60 120। तो 120 पार्ट बचे हैं टैंक के भरने के लिए। और जब 120 पार्ट बचे हैं भरने के लिए, उसी टाइम क्या किया, पाइप बी को भी ओपन कर दिया गया। तो अब आपको बताना है कि टैंक कितनी देर में भर जाएगा। अब देखो, अब दोनों पाइप जो हैं वो काम कर रही हैं, ठीक है ना, और हमें टाइम निकालना है कि टैंक कितनी देर में भरेगा। तो टैंक के कितने पार्ट हमें भरने हैं, 120 पार्ट भरने हैं, मतलब वर्क कितना करना है हमें, 120 पार्ट। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, क्योंकि अब दोनों पाइपें फंक्शन कर रही हैं, दोनों पाइपें चली हुई हैं, तो दोनों पाइप्स की एफिशिएंसी आएगी डिनोमिनेटर में। तो दोनों पाइप की एफिशिएंसी देखो क्या आएगी, एक की एफिशिएंसी 10 है, दूसरी की कितनी है, 9। तो दोनों की एफिशिएंसी प्लस करेंगे, कितनी आएगी, 1 आएगी। तो जो टोटल एफिशिएंसी आएगी दोनों पार्ट्स की वो कितनी आएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल टाइम कितना लगेगा टैंक को भरने के लिए, 120 मिनट, ठीक है। तो ऑप्शन देख लो आपका कौन सा सही बन रहा है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आपका सही बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 5:3। 2 नंबर उनकी रेशियो 5:3 दे के रखी है और उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो है 135 दे के रखा है। आपको निकालना क्या है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। देखो 2 नंबर की रेशियो आपको दी है, फर्स्ट नंबर की रेशियो 5 दी है तो हम उसको 5x मान लेते हैं। सेकंड नंबर की रेशियो जो है वो 3 दी है तो उसको हम 3x मान लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दे के रखा है आपको 135। तो आपको पता होना चाहिए अगर 2 नंबर है आपके पास तो उनके एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट बनता है वो किसके इक्वल बनता है, उन 2 नंबर्स के प्रोडक्ट्स के इक्वल ही होता है, ठीक है ना। तो ये 2 नंबर है 5x और 3x, इनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आपको 135 दे के रखा है। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15x² आ जाएगा। तो यहाँ से x² की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 9 आएगी। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसका मतलब जो फर्स्ट नंबर आपके पास बन जाएगा वो 5 × 3 15, और सेकंड नंबर क्या आएगा
3 इंटू 3 9। तो फर्स्ट नंबर आ गया आपका 15 और सेकंड नंबर आ गया आपका 9। ठीक है, अब इनका एलसीएम 15 और 9 का एलसीएम क्या होगा 45 होगा। ठीक है, और इनका एचसीएफ क्या होगा 15 और 9 का एचसीएफ, तो इनका एचसीएफ होगा आपका 3। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है सम ऑफ रेसिप्रोकल, तो आपको एलसीएम का रेसिप्रोकल करना है और उसके बाद एचसीएफ का रेसिप्रोकल करना है और इनका सम ये पूछा हो आपसे, तो कर लो। ये आएगा 1/45 प्लस 1/3। ठीक है, तो यहाँ से देख लो इसको, ये 45 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 45 आएगा और ऊपर कितना आएगा 1 + 15, तो कितना आ जाएगा ये 16/45। तो ऑप्शन ए आपका सही बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है एक दीवार के साथ एक लैडर लगी हुई है, मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सच दैट tan थीटा = 15/8। If the height of the top of the ladder from the ball is 30 मीटर, find the distance of the foot of the ladder from the ball। आप देखो, सबसे पहले हम इसकी ड्राइंग बना लेते हैं। ये हमने वॉल मान ली AB। ठीक है, अब ये ग्राउंड है, अब वॉल जो है वो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। ठीक है, इस बॉल के साथ एक लैडर लगी हुई है, ये लैडर आ गई BC और ये यहाँ पे थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, और दे के रखा आपको tan थीटा जो है आपको कितना दे के रखा है 15/8। तो यह लिख लिया मैंने tan थीटा 15/8। अब देखो ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, AC क्या होगा इस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस, AB क्या है परपेंडिकुलर और BC क्या है हाइपोटेन्यूज। वैसे तो लैडर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब tan के लिए ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो tan किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये किसके इक्वल है 15/8। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर जो है वो रेशियो में कितना है 15 और ये जो बेस है वो रेशियो में कितना है 8। दे के क्या रखा है आपको आगे, इफ द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर फ्रॉम द बाल इज 30 मीटर। ये जो बाल की हाइट है ना ये आपको दे के रखी है 30 मीटर और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर। लैडर का जो फुट है मतलब पॉइंट C फ्रॉम द बाल, ये CA डिस्टेंस आपको निकालने को बोल रहा है ये। अब देखो ये जो हाइट है AB ये रेशियो में आपको 15 दे के रखी है और एक्चुअल में कितनी है 30 मीटर। इसका मतलब कि ये 15 रेशियो की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी आपकी 30 मीटर। एक रेशियो की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 2 मीटर। आपको निकालना क्या है, ये लैडर का जो फुट है और बाल के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब आपको 8 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो 1 रेशियो की वैल्यू आपके पास 2 मीटर है, 8 रेशियो की वैल्यू 16 मीटर। ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, तो इस क्वेश्चन में आपको एक डाटा है उसका मोड दे के रखा है 28.4, मीडियन दे के रखा है 88। आपको मीन निकालना है, इंपीरिकल फॉर्मूला यूज़ करना है आपको। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, जो आपका 3 मीडियन है, 3 मीडियन ये आपका इक्वल होता है 2 मीन प्लस मोड, 2 मीन प्लस मोड। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आंसर आपका आ जाएगा। 3 मीडियन मतलब 3 × 88 आ जाएगा इक्वल टू 2 मीन, ये तो मीन तो आपको निकालना है, प्लस मोड, मोड कितना है 28.4। ठीक है, तो 3 × 88 करोगे कितना आ जाएगा, ये आपके पास 264 आ जाएगा और 28.4 को आप लेफ्ट साइड में ले आओ तो यहाँ पे आ जाएगा और राइट साइड में बचेगा 2 मीन। मीन को मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, 264 में से 28.4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये 235.6 इक्वल टू 2 मीन। तो मीन की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 235.6/2 करोगे कितना आ जाएगा, ये 2 1 द 2, 2 1 द 2, 1 3 बना 15, 2 7 द 14। ठीक है, तो 117.8 बन जाएगा आपका ये। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक आदमी को 519 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 7 घंटे में कवर करना है। आगे बोला है इफ़ ही कवर्स 2/3 ऑफ द डिस्टेंस इन 5/7 ऑफ द टाइम।
अब देखो टोटल डिस्टेंस उसको कवर करना है 519 किलोमीटर का 7 घंटे में। उसने कवर कितना किया, 2/3 किया। तो 519 का आपको अगर 2/3 निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, 2/3 इंटू 519। तो 3 से ये 519 कटेगा, कितना आएगा देखो, 3 1 3, 2 बचा 21, 3 7 21, 3 3 9। तो ये आ गया आपका, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 346 किलोमीटर आ जाएगा। तो इतना डिस्टेंस उसने कवर किया है कितने टाइम में, 5/7 ऑफ द टाइम। तो टोटल टाइम कितना लेना है उसको, 7 घंटे। 7 घंटे में से उसने 5/7 टाइम ले लिया है, मतलब कितना टाइम ले लिया है, 7 से 7 कट जाएंगे, 5 आवर्स। 7 घंटे का 5/7 उसने ले लिया है, मतलब 5 घंटे उसने ले लिए हैं। अब देखो ये उसने डिस्टेंस कवर कर लिया है, इतना वो टाइम खपत कर चुका है। तो उसका जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो कितना बच रहा है, RD यहाँ पे रिमेनिंग डिस्टेंस है। तो 519 उसको टोटल कवर करना था, 346 वो कर चुका है। तो बच कितना रहा है, 519 में से 346 माइनस करो तो कितना आएगा, ये 173 किलोमीटर का डिस्टेंस बच रहा है। और टाइम कितना बच रहा है उसके पास, रिमेनिंग टाइम RT लिख रहा हूँ, 7 में से 5 घंटे वो यूज़ कर चुका है, तो 2 घंटे का टाइम उसके पास बचा हुआ है। तो 173 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, 2 घंटे बचे हुए हैं। स्पीड आपको निकालनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम 173/2 करोगे तो 86.5 स्पीड उसको रखना पड़ेगी बाकी का डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से पता चल गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।